अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर राहिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सर राहिल। स्टूडेंट्स, आज हम जो सवाल सॉल्व करने लगे हैं 9th क्लास फैक्टराइजेशन सेक्शन सी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक्शन सी में हमारे पास चंद सवालात आते हैं, मीन के 5 सवाल आएंगे, उसमें से 3 सवाल सॉल्व करने होते हैं। अब उनमें एक सवाल होता है ग्राफ वाला, अच्छा एक सवाल होता है थ्योरम से रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद 16वें चैप्टर 16 चैप्टर से सवाल होता है। इसके साथ साथ फैक्टराइजेशन का एक सवाल होता है जिसमें कम से कम जो है वो 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं। अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन यानी 4 क्वेश्चन उसमें से अटेम्प्ट करने होते हैं। लेकिन बार दफा ऐसा भी होता है कि सिर्फ 4 सवाल दिए जाते हैं और वो 4 सवाल पूरे मुकम्मल सॉल्व करने होते हैं, एक भी चॉइस नहीं होती इसके अंदर। देखिए मैंने यहां पर 6 सवाल लिखे हैं, ये एक मैंने एक लिमिटेड वैल्यूज लिखी हुई है, यहां पर इनमें वैल्यू चेंज हो सकती है क्योंकि फैक्टराइज का चैप्टर 4 बहुत लेंथी है। 4.1 एक्सरसाइज, उसमें 8 सेक्शन है और हर सेक्शन में 5-6 सवाल 4 सवाल मौजूद होते हैं। इसी तरह से 4.2 है, तकरीबन 4 सेक्शन है, उसके हर सेक्शन में 4-5 सवाल मौजूद है। इसी तरह से 4.3 है, इसी तरह से 4.5 है, इसी तरह से 4.6 है। 4.5 तक 4.1, 2, 3, 4 और 5 ये 5 एक्सरसाइज से हमारे सवालात फैक्टराइजेशन में आ सकते हैं और आते हैं हमारे पास। तो मैंने इसमें से 6 सवाल लिए हैं, 1 बाय 1 एक एक सवाल हम सॉल्व करेंगे। आप देखिए इसका तरीकेकार क्या होता है और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है ताकि आप अकॉर्डिंग टू बोर्ड भी इसी तरीके से काम को लेके जा सके। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमने सॉल्व की हेडिंग डाली, ठीक है, सोल्यूशन लिख दिया हमने। 16 माइनस सी की पावर 4 माइनस 2 सी स्क्वायर डी एंड प्लस डी की पावर 2 यानी डी स्क्वायर हमें दिया हुआ है। अब देखिए ये सवाल फैक्टराइज से रिलेटेड। अब हमें पहले ये देखना है कि फैक्टराइज मीन एक्चुअल फैक्टर, फैक्टर मीन के हिस्सों में बटा हुआ होना। अब हमें इसे हिस्सों में बांटना है। हम पहली वैल्यू देखते हैं तो वो हमें 16D हमें मिल रहा है, देखिए इधर 16D हमें मिल रहा है। और जो सेकंड वैल्यू देख रहे हैं वो काफी लॉन्ग आ रही है, तो फौरन से हमारे जहन में आ जाता है फार्मूला। ये जो सेकंड वैल्यू है पहले इसको क्लोज करना होगा आपने, किस तरीके से, ये एक फार्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2 बी, डी की वैल्यू डी है हमारे पास, प्लस बी स्क्वायर मतलब डी का स्क्वायर। फार्मूला ये है आपके पास, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आप मुख्तसरन सॉल्व करेंगे, इस रकम को आप स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। 16 जो 16 है वो 4 का स्क्वायर है, इसके बाद डी है स्क्वायर और ये पावर 4, तो आपने इस 4 पावर को 2 और 2 पावर में कन्वर्ट कर दिया। अब आपने इस रकम को क्लोज करना है। जब आप इसको क्लोज करते हैं तो सी यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है जी। ये आपका पूरा जो सवाल था जो ओपन साइड फार्मूले में था उसको आपने क्लोज कर दिया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहां मजीद एक फार्मूला और बन गया, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब आपके पास जो ये पूरी रकम आ रही है ये ए है और ये पूरी रकम आपके पास बी है। आपने इस तरह से क्लोज रखना है इसको ब्रैकेट के साथ, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब देखिए स्टूडेंट मैंने ब्रैकेट दोबारा क्यों डाला है, 2 ब्रैकेट इसलिए डाले गए हैं कि याद रखिएगा कि यहां जो सेकंड वैल्यू बी की आ रही है वहां पर सी और डी 2 वेरिएबल्स आ रहे, 2 अल्फाबेट है हमारे पास, तो साइन हमेशा मल्टीप्लाई होता है, प्लस प्लस साइन मल्टीप्लाई होगा तो साइन में चेंजिंग नहीं आती, लेकिन माइनस का साइन जब वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है तो साइन में चेंजिंग आती है। कैसे, ये देखिएगा, ये प्लस 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 ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस रहेगा। लेकिन जब आप यहां गए तो माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस। अब ये सवाल आपका 101% मुकम्मल हो चुका। अब देखिए सेकंड वैल्यू है आपके पास
सेकंड वैल्यू में उन्होंने आपको कहा है x की पावर 4 प्लस 4 y की पावर 4, तो आपके पास दो वैल्यू आ रही है और प्लस का साइन है। अगर माइनस का होता है तो बहुत सिंपल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस। लेकिन अगर प्लस का साइन आ जाए तो फिर परफेक्ट स्क्वायर में तब्दील हो जाता है। कैसे? ये देखिएगा कि आप इसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में तब्दील करते हैं। एज वी नाउ दैट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्यों कहा मैंने? परफेक्ट स्क्वायर कहने की वजह यह है कि इसमें एक रकम ऐसी आती है जो सब्सट्रैक्ट करनी होती है, वो परफेक्ट स्क्वायर होती है, उसका स्क्वायर बनता है। हम जब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, a की रकम आ गई x और b की रकम आ गई 2y। अब देखिए ये जो दो वैल्यू आ रही है ये हमारे सवाल के अंदर एग्जैक्ट मौजूद है, लेकिन जो बाद वाली रकम है वो हमारे पास सवाल के अंदर नहीं है। और ये देखें कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे बनेगा? जब हम इसको क्लोज करेंगे तो हम कहेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसे हमने सब्सट्रैक्ट कर देना है। 2xy का स्क्वायर बाहर ले लिया हमने, तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। x और y पर दोनों पर ये पावर आ जाएगी तो x स्क्वायर बन जाएगा और y स्क्वायर बन जाएगा। अब हम यहां पर एक लफ्ज लगा सकते हैं बाय एड एंड सब्सट्रैक्ट। तो अब ये फार्मूला हो गया आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी कि ये पूरी रकम आपके पास a हो गई और ये वाली रकम आपके पास b। ये हो गया a प्लस b और अब आपके पास हो गया a, ये आपका मुकम्मल आंसर हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे ये दो सवाल सॉल्व हो चुके हैं। अब हम तीसरे सवाल की तरफ जा रहे हैं, यही फैक्टराइजेशन है ये, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 98। स्टूडेंट, हम पॉलिनोमियल कंडीशन में वैल्यू को साइन के हिसाब से जानते हैं कि ये एक रकम है, ये पूरी एक रकम है और ये पूरी एक रकम है, क्योंकि इनके दरमियान में ये साइन आ रहा है, तो हम इसको कहते हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वैल्यू, ठीक है। थर्ड वैल्यू आपके पास, ठीक है, तीन वैल्यू आपके पास मौजूद है। अब इन तीन वैल्यूज के अंदर आपने क्या करना है, जब हमारे पास चार वैल्यू आती है तो हम फैक्टराइजेशन में पेयर बनाते हैं इनके, और जब हमारे पास दो रकमें आती है तो दो रकम में हम उनको फार्मूले के मुताबिक उनके फैक्टर्स बनाते हैं। लेकिन अगर तीन रकम आए तब तीन रकम में हमें यह देखना होता है क्या फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू स्क्वायर में बन रही है। ये देखें, ये फर्स्ट वैल्यू तो स्क्वायर में जा रही है लेकिन 98 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि अब यहां फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है, या तो कॉमन हो सकता है या मिड ब्रेक हो सकता है। कॉमन भी नहीं हो रहा क्योंकि सेम वैल्यू कोई नजर नहीं आ रही, तो लास्ट ऑप्शन रह गया मिड ब्रेक का। अब मिड ब्रेक हमें 7, मिड मतलब दरमियान, ब्रेक मतलब तोड़ना। अब हमें दरमियान वाले हिस्से को दो हिस्सों में तोड़ना है। ऐसे तोड़ें कि जब हम जोड़े प्लस माइनस करें तो ये बीच वाला नंबर आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 10 में से 3 माइनस करो 7 हो जाता है, ठीक है। 4 में 3 जमा करें 7 हो जाता है। 14 में से 7 माइनस करें 7 हो जाता है। मतलब कोई भी ऐसा नंबर लाना है जो 7 बना दे। लेकिन सेकंड बात वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि दो ऐसे नंबर आप जब जोड़ रहे हैं ना, 7 तो बना रहे लेकिन मल्टीप्लाई करने पे 98 को भी लेके आना है। अब ये थोड़ा मुश्किल काम है, इसके लिए एक आसान हमें तरीका बताया है, वो है एलसीएम। 2 के टेबल में जा सकता है। ये देखिए हमारे पास ये तीन हिस्से हमारे बन चुके, 2 4 फिर 1 कैरी गया 2 9 7 7 एंड 7 1। अब हमें सिर्फ इन तीन रकमों को जोड़ना है बस, तो बहुत इजी हो गया। 14 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें
तो 14 7 से मल्टीप्लाई होकर 98 बना देगा। और जब 14 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेफिनेटली वो 7 आ जाएगा हमारा। तो हमारे पास रकम आ गई, हमने 14 में से 7 माइनस किया तो हमारे पास जो है वो 7 आ गया, और 14 को 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रकम आ जाएगी। हम इसे लिखेंगे इस तरह, 14y माइनस 7y माइनस 98। इन दोनों के पेयर बनाए तो y कॉमन आ रहे हैं, y प्लस 40, 7 के टेबल में 98 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 7 1 जा 7, तो जब इसमें से 2 माइनस की यहां आ गया तो 7 4 जा 28। तो अब देखिए दोनों पेयर हमारे ब्रैकेट सेम आ गए, 7 माइनस वाई, वाई प्लस 14, यानी y माइनस 7 एक ब्रैकेट, y प्लस 14 दूसरा ब्रैकेट, ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। अब देखिए इसमें तीसरा सवाल एक और है हमारे पास। अच्छा, ये जो सवाल जो दिया गया है ना, फैक्टराइज में जब भी क्यूबिक वाली रकम आती है उसमें इस तरह का सवाल वो लाजमी मेंशन करता है, क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट कि हम इसको स्क्वायर में तोड़ें कि हम इसको क्यूब में तोड़ें। तो यहां एक चीज मैं आपको लाजमी बताता जाऊंगा कि इसको अपने जहन में बिठा लें कि जब पावर 3 से बढ़ जाए, यानी 6 आ जाए या 12 आए, दो पावरें 6 या 12, जब इस तरह की दो पावरें आए तो आप कभी भी उसको प्लस के और क्यूब में डायरेक्ट नहीं तोड़ेंगे। आप उसको माइनस साइन जब आएगा तो माइनस साइन आने पर आप उसको कभी भी क्यूब में मत तोड़ें, आप उसको स्क्वायर में तोड़ें। किस तरीके से, देखिए मैं यहां लिख देता हूं सवाल के, a6 माइनस b6, अब देखें ये 2 और 3 भी लिखा जा सकता था, यहां पर 2 और यहां पर 3 ऐसे लिखा जा सकता था, 2 3 जा 6 होता है और 3 2 जा भी 6 होता है, लेकिन स्क्वायर में लिखने से आप आसानी में जाएंगे और ज्यादातर मेजॉरिटी में स्क्वायर में ही इसको तोड़ा जाता है, यही इसका बेहतर हल है। कैसे जी, अब यहां फार्मूला बन रहा है कौन सा जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब आप इसे एक बार प्लस में कन्वर्ट करेंगे और एक बार माइनस में। अब देखें आपके पास ये जो फार्मूला है ये आ चुका है, एक प्लस का और एक माइनस का। अब ये जो प्लस और माइनस है ये दो फार्मूले आपके सामने आ चुके, एक प्लस का क्यूब और एक माइनस का। अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर लें, डेफिनेटली आपको फार्मूले याद होंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल से ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। पहले प्लस वाली रकम को कन्वर्ट कर दें, अच्छा स्टूडेंट याद रखिएगा, क्यूब प्लस का और माइनस का फार्मूला तो मैंने ऊपर नीचे लिख दिया है, आप पेपर में फार्मूले में आप 19-20 कर सकते हैं कि एक फार्मूला ऊपर और एक नीचे ले सकते हैं, लेकिन जब आपने वैल्यू पुट करनी है ना, फिर ख्याल कीजिएगा कि एक ऊपर और एक नीचे नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल साथ होनी चाहिए। और आपको पैटर्न बताता चलूं, क्लास 9 से फर्स्ट टाइम बोर्ड के पेपर दे रहे हैं आप, कि जब लास्ट में जगह ना बचे, मैं यहां चले गया, लेट सपोज के अब यहां जगह नहीं है, मुझे बी लिखना है ना, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर नहीं आ रहा यहां पर, अब मुझे यहां बनाना है तो मुझे ये एरो बनाना पड़ेगा इसे। अब एग्जामिनर समझ जाएंगे कि इससे अगला हिस्सा यहां मौजूद है और वो नंबर नहीं काटेंगे इसके। अगर आपने इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं बनाई तो फिर वो बोलेंगे कि ये अगला हिस्सा कहां गया, वो दायरा लगा देंगे सर्कल और नंबर माइनस कर देंगे। तो जब भी चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे उर्दू हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट आपका हो, जब आगे लाइन ना बचे ना तो उसका लिखने का तरीकेकार है कि आप एक एरो बना देते हैं, इसका बकिया हिस्सा नीचे हम कंटिन्यू है, इसका मतलब कंटिन्यू जारी, ठीक है। इंग्लिश अगर लिखना चाहें वो भी लिख दें, नहीं तो फिर आप ये हिस्सा लिखेंगे, ठीक है।
अब a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस डी स्क्वायर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस डी स्क्वायर, ये आपका मुकम्मल हो गया। अब आपने अगर अच्छा मैथ में डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर भी नोट किए जाते हैं, इसको भी फॉलो अप करेंगे आप। अब देखिए लास्ट हमारा जो फाइनल आंसर हम बना रहे हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी दो ब्रैकेट एंड ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस डी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस डी स्क्वायर, ये हमारे फैक्टराइजेशन के 1, 2, 3 और ये 4 सवाल हमारे मुकम्मल हो गए।